फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इस वीडियो में बात करेंगे लोन रीपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। तो देखिए, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा और आप वीडियो फुल देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हम जानेंगे आखिर में हम लोग लोन लेते कितने प्रकार से हैं। फुल डेटा मैं जो बताता हूँ आधा अधूरा नहीं बताता हूँ। देखिए, हम जो लोन लेते हैं वो कितने प्रकार से लेते हैं। एक तो लेते हैं ऑनलाइन और दूसरा लेते हैं ऑफलाइन। हमारा ऑनलाइन में क्या आ जाता है, जो हम किसी ऐप से के जरिए लेते हैं, एप्लीकेशन के जरिए, ऐप के जरिए हम लोन लेते हैं। और ऑफलाइन लोन लेते हैं हम बैंक के जरिए। हम दो प्रकार से लोन ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन लोन हम एप्लीकेशन के जरिए लेते हैं, या तो हम कोई प्रोडक्ट क्या लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं। लोन दो प्रकार के हो गए, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसमें ऑनलाइन में आता है एप्लीकेशन से हम लोग लोन ले रहे हैं, पहले ये सुविधा नहीं थी, अब है। और दूसरा है ईएमआई पे लोन। और इसमें दूसरा पार्ट जो है उसमें बैंक में क्या आ जाता है, बैंक में आता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन दूसरा आ जाता है, जैसे आप कुछ चीज गिरवी रख के लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टी लोन डॉट डॉट डॉट। वो मैं यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, सिक्योर लोन। सिक्योर लोन, तो सिक्योर लोन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बाकी डिटेल मैं इसमें बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसको मैं पूर्णतः खत्म कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए, जो बैंक के द्वारा हम पर्सनल लोन लेते हैं वो हमारी सैलरी के हिसाब से मिलती है, इनकम के स्रोत के आधार पर मिलती है। अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी है, आप इनकम टैक्स देते हैं, तो बैंक आपको बुला के लोन देगी, चाहे आपका क्रेडिट स्कोर कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है। अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी है, आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो बैंक से आपको पर्सनल लोन दे दिया जाता है। बाय द वे, आपकी नौकरी चली गई या कुछ हुआ, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, पर्सनल लोन में आप नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर देगा। कर कुछ नहीं सकता, डिफॉल्टर बना देगा, आपका फोटो बैंक में लगा देगा, लिख देगा डिफॉल्टर। उस बैंक में आपको दोबारा लोन नहीं मिलेगा। अगर आप बैंक से लोन लेके उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको दोबारा लोन उस बैंक से नहीं मिलेगा, पुनः आप दूसरे बैंक से व्यवहार बना के ले सकते हैं। जैसे दूसरे बैंक से व्यवहार बनाने का मतलब हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, उसी बैंक में अपना ट्रांजैक्शन पूरा कर सकते हैं। अरे, जब रोज 4-5 लाख का ट्रांजैक्शन करोगे तो बैंक से आपका व्यवहार बन जाएगा और बैंक खुद ही आपसे बोलेगा सर ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये होता है बैंक से लोन लेकर नहीं देने पे। जैसे बैंक से एक और तरीके से, जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या, दुकान के लिए लोन, यानी बिजनेस लोन। बिजनेस लोन में ज्यादा कभी कभी घाटा हो जाता है तो हम लोन नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक इस स्थिति में क्या करता है कि आपको डिफॉल्टर घोषित कर देगा और उस बैंक से आपको दोबारा लोन नहीं मिलेगा। यही होता है, बाकी आपका कुछ नहीं होगा, आपको जेल थोड़ी ना जाना पड़ेगा। बिजनेस है, हुआ हुआ, नहीं हुआ, इसके लिए कोर्ट में कोई जिम्मेदारी नहीं। कोर्ट बस सिक्योर लोन के लिए है कि आपकी प्रॉपर्टी जिस पे लिए हैं, अगर आप प्रॉपर्टी गिरवी रख के लिए हैं या सोना गिरवी रख के लिए हैं, जो भी गिरवी रख के लोन लिए हैं, वो आप कोर्ट के जरिए बैंक सहायता लेगी कोर्ट से और बेच देगी। बाकी सब इसमें पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में आपका कुछ नहीं होगा। आपके सीधे कह देंगे भाई मेरे पास नहीं है, मैं सीधा मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो बैंक आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, वो आपको डिफॉल्टर कर देगा, यानी आपको उस बैंक से दोबारा लोन नहीं मिलेगी। ये हुआ बैंक का बात। इसमें जेल आप कभी नहीं होगा, जेल कभी नहीं होगा। छोटे छोटे लोन के लिए कौन 2 लाख 3 लाख के लिए जेल होगा, कभी नहीं होगा। ये सब भावना निकाल दीजिएगा। अब हम आते हैं ऑनलाइन लोन। ऑनलाइन लोन सबको मिल जा रहा है इस टाइम। ऑनलाइन जो होता है लोन, ये लोन होता है हाई इंटरेस्ट। अगर बैंक देती है मैक्सिमम 14% पे आपको लोन दे देती है, इन सब का हाई इंटरेस्ट होता है। बैंक इस ऑनलाइन लोन कंपनियों का इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लगभग समझ लीजिए 40 प्लस होता है, 40% प्लस होता है। इन ऑनलाइन कंपनियों का लोन 40% से ज्यादा होता है, बैंक वालों का 14% होता है, जबकि 14% मैक्सिमम 16% होगा, उससे ज्यादा बैंक का लोन का परसेंटेज नहीं होगा। लेकिन इन ऑनलाइन कंपनियों का लोन मिनिमम 40% पे होता है, इससे कम कोई लोन भले से 0 कहे, कोई 0% पे नहीं देती है, मिनिमम इनका 40% होता है। कई ऐसे हैं जो 2 ही महीने में 2 गुना रकम कर दे रही हैं। जाए आप देखते ही होंगे, तमाम कमेंट आया, मैं किसी एप्लीकेशन का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे देखिए कई लोग का कमेंट आया कि सर मैंने 8 ही हज़ार लिया था, इस टाइम 20 हज़ार 2 ही महीने में मांग रहा है। तो सब फ्रॉड
फ्रॉड कंपनियां हैं वो सब आपका कुछ नहीं, बैंक नहीं कुछ उखाड़ पा रहा है तो आपका ये ऑनलाइन वाले क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और झूठ में कोर्ट वोट कोई कोर्ट वोट नहीं आएगा, कोई पुलिस केस, कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं है भाई। अपने स्वास्थ्य पे आपने दिया है, आप ही जानिए, उसके लिए मेरी जनता को कुछ नहीं होना चाहिए। कोर्ट का इतना आदेश है, ये समझ लीजिए। अगर आप कोई लोन देने वाला व्यक्ति, जैसे कोई लोन लिया, मैं लोन लिया हूं, अगर लोन के कारण मुझे कुछ हो जाता है तो उस कंपनी पे इंक्वायरी बैठ जाएगी, उस कंपनी के साथ क्या होगा वो भी नहीं जानते हैं। इसलिए लोन देना बहुत ही हानिकारक है, इसमें बहुत ही रिस्क होता है। अगर सामने वाले को कुछ हो गया तो फिर वो कंपनी तो समझिए ख़त्म, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन जो लोन हमारा एप्लीकेशन के जरिए मिल रहा है वो देखिए बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे होता है, 40% से भी ज़्यादा लोन होता है, मिनिमम इसका 40%। और जो ईएमआई पे होता है, जैसे ईएमआई पे फ़ोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड से सामान ले लेते हैं, तो देखिए बहुत ही घटिया चीज़ है ईएमआई पे कोई भी सामान लेना। ज़िंदगी में भूल जाइए, अगर आपकी आदत लग गई ईएमआई पे लेने की तो समझिए आप ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। कोई भी व्यक्ति आज तक ईएमआई पर यूज करने वाला कोई भी प्रोडक्ट कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहा है, वो हमेशा परेशान ही रहेगा। सैलरी है 10,000, भाई साहब क्रेडिट कार्ड लिए और खर्च कर दिए 40,000, भाई 4 महीने भरने में ही इसका ईएमआई ख़त्म, ज़िंदगी झंड हो जाएगी। इसलिए कभी भी ईएमआई पे, चाहे आप टूटा ही फ़ोन 2 साल चला लीजिए, नया फ़ोन आप कभी भी, नया फ़ोन या कोई भी चीज़ आप ईएमआई पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो कभी मत लीजिएगा, समझ लीजिएगा। टूटा फ़ोन, कीपैड फ़ोन चला लीजिएगा, 2 महीने लेट से आप पैसे जुटा के सेकेंड हैंड फ़ोन लीजिएगा, लेकिन ईएमआई पे मत लीजिएगा, आपकी ज़िंदगी हमेशा सफल रहेगी। ईएमआई बड़ी गंदी चीज़ है। एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है, जैसा कि मैंने बताया, इतना हाई इंटरेस्ट होता है। अगर इन लोगों का हम पैड ना करें, इन लोगों का लोन हम पैड नहीं करते हैं तो क्या होगा उस केस में, ये लोग धमकी देंगे, दुनिया भर के एजेंट भेजेंगे, वो सब आएंगे धमकाएंगे। अगर आप, लेकिन वो आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते, इतना औकात नहीं है कि वो आपको कुछ बोल दें, ज़्यादा बोल दें। अगर आप टाइट रहे ना, अगर आप डरोगे तो डराएंगे सब, आप धमकाओगे तो डर के दोबारा नहीं आएंगे सब, इतना तो है। तो ये एप्लीकेशन क्या कर सकती है, अगर इनका लोन आप नहीं देते हैं, इसके लिए कोई पुलिस केस नहीं होती है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगा, इससे आपके ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही आपको गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम होगी, किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस क्या प्रॉब्लम होगी, ये लोग सिविल स्कोर, सिविल स्कोर कंपनी है जो सिविल रिपोर्ट करती है। इनका काम है कि किसने बंदे ने कितना लोन लिया, ये ऑनलाइन और ईएमआई के लिए है सिविल स्कोर। बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है। बैंक को अगर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं तो आपके पास सैलरी होगी तो ये बुला के आपको लोन देगा। इस बैंक को इस सब घटिया चीज़ से मतलब नहीं है, ये सब चूतिया बनाने वाला काम है और कुछ नहीं है। इसके चक्कर में मत पड़िएगा, मैं फुल बता दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। देखिए सिविल स्कोर, ये लोग क्या करते हैं, सिविल स्कोर क्या करते हैं, आपके लोन हिस्ट्री की, ईएमआई हो गया या लोन लिए हैं उसको पेमेंट हिस्ट्री पे निर्भर करता है कि कितना आपका ज़्यादा है। टाइम से पेमेंट करते हैं तो ये 700 कुछ होगा, नहीं टाइम से करते हैं तो 700 से कम होगा, 600 से कम होगा, हो जाए मेरा जीरो हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। अरे जब मेरी सैलरी नहीं आएगी, 3 लोग के 5,000, 10,000, 20,000 से मेरी ज़िंदगी चल जाएगी, कभी नहीं। मैंने इसीलिए अपना सिविल स्कोर ख़राब किया। ये सब बार बार फ़ोन करते थे, सर ये ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हटाओ इसे, इसीलिए मैंने लोन लेके ईएमआई नहीं भरा। मेरा सिविल ख़राब रहेगा, कोई फ़ोन कॉल मेरे पास नहीं आएगा कि सर ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, किसी से फ़ोन नहीं आएगा, ज़िंदगी सही से बीतेगी। इसलिए कभी भी इस चक्कर में मत पड़िएगा, मैं फुल डिटेल आपको बताऊँगा। तो देखिए यही चीज़ आपका थोड़ा डाउन करेंगे सब, डाउन करने से आपसे ज़्यादा इस ऑनलाइन कंपनियों का लोन नुकसान है। क्यों नुकसान है, क्योंकि आपका सिविल डाउन रहेगा तो आपको ईएमआई पे फ़ोन नहीं मिलेगा। फ़ोन नहीं मिलेगा तो जो फ़ोन आप सब्जी 2 महीने में उगाते हो, ये फ़ोन रोज़ 1 घंटे में उगाते हैं सब। इन लोगों का फ़ोन बिकेगा नहीं, ये सब रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगने के भी इनको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो ये भिखारी बनेंगे, ऑनलाइन लोन कंपनियां भिखारी बनेंगी, सिविल स्कोर कंपनी भिखारी बनेगी, सिविल स्कोर खराब होगा। ये ऑटोमेटिक आपका सिविल देखिएगा 2-3 साल में ऑटोमेटिक इंक्रीज कर देंगे सब, क्योंकि इसको खराब करने से आपका नुकसान नहीं है, इन्हीं सब चूतियों का काम नुकसान है। क्योंकि इनका फ़ोन नहीं बिकेगा, दुनिया भर के सामान नहीं बिकेगा, ऑनलाइन नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं बिकेगा, तो इनकी मजबूरी है भाई आप सबका
सिविल स्कोर सही करना। मजबूरी में ये लोग 2-3 साल बाद सही करेंगे, नहीं तो ये लोग रोड पे आ जाएंगे। जब फोन में नहीं बिकेगा, क्रेडिट कार्ड कोई खर्चे नहीं करेगा। देखिए क्रेडिट कार्ड से एकदम समझिए बेकार का खर्च हो जाता है। जहां आपको 5 रुपए खर्च करना है वहां आप 50 रुपए खर्च करके आओगे और 2 महीने परेशान रहोगे कि कैसे भरें कैसे भरें। इसलिए कभी भी क्रेडिट कार्ड मत लीजिएगा, इतना बता रहा हूँ। तो ऑनलाइन जितनी भी एप्लीकेशन है ये आपका सिविल के अलावा और कुछ नहीं खराब कर सकती, धमका भले से सकती हैं। अगर आप को देखते हैं बात करने के टाइटल से आपके पता चल जाता है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। अगर आप डरोगे तो ये सब डराएंगे, अगर आप धमकाओगे तो ये सब भाग जाएंगे। डरोगे तो डराएंगे, धमकाओगे तो ये सब भाग जाएंगे। ये आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। कोर्ट का सीधा कहना है कि अगर हमारी जनता को तुम्हारे लोन के कारण कुछ भी हुआ तो तुम्हारी कंपनी का खैर नहीं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप इनके पैसे खर्च तो इनकी गलती, इन सब की हरामीपना के कारण आपने खर्च किया है। पहले दिए सब 5, भाई 5 भरो, पहले दिए 2000 भरो, फिर 4000, फिर 4 भरो, फिर 8000, अधिक तीसरी होता था। कोई फायदा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। इसी चक्कर में सबका लोन 20,000 25,000 हो गया बिना मतलब का। उससे कोई एक व्यक्ति कह दे कि हमने इसके पैसे से कोई अच्छा काम किया है तो मैं चैनल बंद कर दूंगा, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये सब फ्रॉड कंपनियां हैं, ये सब फ्रॉड काम करती हैं। इनको बात रही मान्यता की आरबीआई रजिस्टर्ड, तो देखिए जो आरबीआई क्या है वो सबको देखती है, सब लोग अपना बिजनेस चलाएं, लेकिन आपके बिजनेस की वजह से किसी तीसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट देखती है। तो ये लोग लोन इनको अप्रूवल मिल जाता है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई पुलिस केस या जीवन में कोई भी परेशानी इससे नहीं होगी। बस सिविल स्कोर कुछ दिनों के लिए खराब होगा, ये खराब होगा तो ये लोग खुद मेंटेन करेंगे। जब आप सामान नहीं लोगे तो क्रेडिट स्कोर कंपनी को, सिविल स्कोर कंपनी को पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये चलेगा कहाँ से? जितना भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप पैसे लेते हैं वो ऑनलाइन कंपनी इस सिविल स्कोर को पैसे देती है कि आपका रिकॉर्ड देती है, तभी वो सिविल कंपनी आपका अपडेट करता है। नहीं तो उसका क्या फ़ायदा है, उसका स्रोत आय का क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। इसके लिए ये एक बहुत ही बेवकूफ़ों वाला शब्द है, सिविल स्कोर है ना, सिविल स्कोर बहुत ही चूतिया सा वर्ड है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। मैं अगला वीडियो इस पे बनाऊंगा, ठीक है? तो आपका कुछ नहीं उखड़ेगा बजाय इसके, कोई पुलिस केस नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, आपके पूरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरा एक्सपीरियंस से कहता हूँ। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो बैंक मुझे बुला के लोन देगा, ये वो भी इसमें से, आप में से ही बहुत लोग ऐसे होंगे, 5 करोड़ से नहीं 20 करोड़ लोग परेशान हैं। 20 करोड़ में से कम 5,000 लोग ऐसे हैं जो बैंक का एग्जाम दे के बैंक में जाएंगे और उनको नहीं पता है क्या इन सब लोगों की चूतियापा में, उनको भी पता है। और 1% आपका नुकसान नहीं। भाई बैंक को क्या चाहिए? सबको अपना व्यवहार चाहिए। जब बैंक देख लेगी बंदा अच्छा है, इसकी अच्छी खासी सैलरी है, इनकम टैक्स दे रहा है, तो बुला के आपको देंगे, भाई साहब लीजिए ना लोन, आपको बुला के प्रेरित करेगी कि लीजिए। उस टाइम आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भाई साहब अगर 5 लाख रुपए आपको दे भी देते हैं तो जब आपकी सैलरी रहेगी तो आप अपने रिश्तेदारी में ये लोग कितना देंगे? 14% पे लोन देंगे। लेकिन आपकी उस समय इतनी पहचान होगी, आप अपने दोस्तों से कहोगे भाई साहब थोड़ा पैसे चाहिए, भाई हाँ भाई कितना, 2 लाख ट्रांसफर कर दो। ऑटोमेटिक आपको 5 लाख 10 लाख जुटाने में, 0% पे जुटाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या होता है, अनेक ट्रांजेक्शन करने के बाद से 4 लाख 5 लाख का लेंगे तो 4.5 लाख या 4,60,000 आएगा। लेकिन आप अपने दोस्तों से इतनी पहचान हो जाएगी, आपका रिकॉर्ड देख के इन सब चूतियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही फ़ोन से उतना पैसा मंगा लोगे अपने रिश्तेदारों से। जब आसपास का व्यवहार सही रहेगा तो इन सब की क्या ज़रूरत? ये सब तो हरामी है, सब हरामी ही रहेंगे सब। इन सब को आप इसके चक्कर में पड़ोगे तो इन सब का फ़ायदा होगा। इसको छोड़ोगे, ये सब आपको कल फिर से कहेंगे सब आपका 400 क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर, तो बुला कहेंगे सब ले लीजिए सर, ले लीजिए। कोई दिक्कत आपको ज़िंदगी में नहीं होगी, इतना गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ एक्सपीरियंस से। धन्यवाद।